आप एक कैफे में बैठते हैं, आप एक कप कॉफी ऑर्डर करते हैं जिसकी कीमत है 5 रुपए। जब तक आप अपनी कॉफी खत्म करते हैं और बिल मांगते हैं, उसी कॉफी की कीमत 10 रुपए हो चुकी होती है। आपको लगता होगा कि ये किसी युद्ध या महामारी का नतीजा था। हम उस खामोश चोरी की बात करेंगे जो तब भी होती है जब दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा हो, जब कोई युद्ध नहीं होता, जब शेयर बाजार ऊपर जा रहा होता है और जब आप चैन की नींद सो रहे होते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जादुई तिजोरी है। आप इसमें आज 1 लाख रुपए रखते हैं। कोई उसे हाथ नहीं लगाता, कोई चोरी नहीं होती। 10 साल बाद आप उसे खोलते हैं, लेकिन उनकी ताकत मर चुकी है। अर्थशास्त्री इसे क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर कहते हैं। मैं इसे समय की चोरी कहता हूं। सिस्टम आपको बताता है कि 2% महंगाई दर स्वस्थ है, लेकिन गणित का एक क्रूर सच है। अगर हर साल आपकी मुद्रा की वैल्यू सिर्फ 2% गिरती है, तो 35 साल के भीतर आपके पैसे की आधी ताकत खत्म हो जाएगी। तो ये होता कैसे है? इसे समझने के लिए हमें उस कमरे में जाना होगा जहां फैसले लिए जाते हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक एक साधारण से विचार पर काम करते हैं, लिक्विडिटी। जब भी इकोनॉमी थोड़ी सुस्त पड़ती है, सिस्टम में नया पैसा पंप किया जाता है। इसे अक्सर ग्रोथ का नाम दिया जाता है। जब सिस्टम में ज्यादा पैसा आता है, तो वो किसी जादुई तरीके से नई चीजें पैदा नहीं करता, वो बस उन्हीं पुरानी चीजों का पीछा करता है जो पहले से मौजूद थीं। नतीजा, चीजों के दाम नहीं बढ़ते, बल्कि आपके पैसे की वैल्यू गिर जाती है। ये वैसा ही है जैसे आप एक गिलास दूध में पानी मिलाते जाएं। गिलास अभी भी भरा हुआ दिखेगा, लेकिन उसका पोषण गायब हो चुका है। बचपन से हमें सिखाया गया कि पैसा बचाना एक अच्छी आदत है, लेकिन आज के वित्तीय ढांचे में सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना एक धीमी आत्महत्या जैसा है। बैंक आपको 3 या 4% ब्याज देता है। उसी वक्त असल महंगाई दर, जिसमें आपका खाना, घर और इलाज शामिल है, शायद 7 या 8% की रफ्तार से भाग रही है। इसका मतलब है कि आप हर साल अमीर नहीं, बल्कि धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं। आप एक ऐसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं जो आपसे तेज चल रही है। आप थक रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन आप पीछे की तरफ खिसक रहे हैं। विडंबना देखिए, ये सिस्टम उन लोगों को इनाम देता है जो कर्ज लेते हैं और उन्हें सजा देता है जो मेहनत से कमाकर बचाते हैं। अगर आपने आज बड़ा कर्ज लिया है, तो भविष्य में आप उसे उस पैसे से चुकाएंगे जिसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। लेकिन अगर आपने पैसा जमा किया है, तो भविष्य में आपको जो मिलेगा उससे आप बहुत कम खरीद पाएंगे। पैसे का गिरना कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि ये इस इंजन का ईंधन है। अगर पैसे की वैल्यू गिरना बंद हो जाए, तो लोग उसे खर्च करना बंद कर देंगे। अगर लोग खर्च नहीं करेंगे, तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, और अगर फैक्ट्रियां बंद हुई, तो ये आधुनिक सभ्यता ढह जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये खेल और पेचीदा होता जा रहा है। डिजिटल करेंसी और क्रेडिट के इस दौर में पैसा अब सिर्फ एक नंबर है जो स्क्रीन पर चमकता है। इसे बनाना अब प्रिंटिंग मशीन जितना भी कठिन नहीं है, बस एक कीबोर्ड पर कुछ बटन दबाने की देरी है। जब भी कोई सरकार कहती है कि वे राहत पैकेज दे रहे हैं, तो असल में वे आपकी जेब से थोड़ी और वैल्यू निकाल रहे होते हैं। वे आपसे सीधे टैक्स नहीं मांगते, क्योंकि वो शोर मचाएगा। वे महंगाई के जरिए आपकी क्रय शक्ति छीन लेते हैं, जो एक खामोश टैक्स है। हमें लगता है कि हम तरक्की कर रहे हैं क्योंकि हमारे वेतन के अंक बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपकी जीवन शैली का स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है, या आप बस उसी जगह बने रहने के लिए पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? आप थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखते हैं। इतिहास गवाह है कि कोई भी मुद्रा हमेशा के लिए नहीं टिकी। हर करेंसी ने अपनी वैल्यू खोई है। हम जिस डॉलर या रुपए को आज पत्थर की लकीर मानते हैं, वो भी इसी ढलान पर है। जोखिम ये नहीं है कि कल सुबह सब कुछ शून्य हो जाएगा। जोखिम ये है कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी चीज को इकट्ठा करने में बिता देंगे जो आपके हाथों से रेत की तरह फिसल रही है। तो अंत में एक सवाल बचता है, अगर पैसा वो स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है जो हमें बताया गया था, तो हम असल में किस चीज के लिए काम कर रहे हैं? अगर आपकी मेहनत का फल हर बीतते सेकंड के साथ कम हो रहा है, तो क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हैं, या आप बस उस सिस्टम को चालू रखने के लिए एक बैटरी की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसे लगातार नए निवेश की भूख है? शायद अगली बार जब आप अपने बैंक बैलेंस को देखें, तो सिर्फ नंबरों को ना देखें। ये सोचें कि उन नंबरों के पीछे जो समय आपने खर्च किया है, उसकी कीमत कल क्या होगी। क्या आपके पास कोई ऐसा एसेट है जो इस खामोश चोरी से लड़ सके, या आप भी सिर्फ लहरों के साथ बह रहे हैं? ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्थी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।